आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको एक भूत के बारे में बताने जा रहे हैं। और भूत इतना विकट है भैया कि आप कोई भी काम शुरू कर दो तो ये भूत सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है। जी हाँ, अब आप मन में सोच रहे होंगे कि अब लो, ये एक आज नई बात शुरू हो गई कि भूत भी काम को रोकने के लिए आ जाता है। तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जिस भूत के बारे में आपको बता रहे हैं बंधुओं, वह भूत है पंचक का। अब हम कोई भी काम करते हैं तो अधिकांशतः लोग कह देते हैं भैया पंचक लग गए, पंचक में ये मत करो, पंचक में वो मत करो, पंचक में ऐसा मत करो, पंचक में वैसा मत करो। अरे भैया, पहले ये तो सोच लो कि पंचक में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। यह धारणा ठीक हमने वैसी ही बना ली है जैसी कि शनि के बारे में है कि जब शनि राशि पे आता है तो लोग बाग कहते हैं अरे भैया शनि आ गया, वो तो परेशान करेगा। लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है बंधुओं कि शनि जब राशि पर आता है तो वह भला भी करता है। इसी प्रकार से ये पंचक के 5 नक्षत्र हैं। कौन कौन से, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आधे धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के पूरा रेवती नक्षत्र, यानी धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र जो होते हैं ये पंचक संज्ञक हैं। अब इनमें कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं और जो काम ऐसे हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमें पंचक में कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। जब पंचक लगे हों या पंचक चल रहे हों तो दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय हम दक्षिण दिशा की यात्रा करते हैं तो कार्य असफल हो जाता है। हमारे शरीर के नाखून नहीं काटना चाहिए और बाल आदि भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन इनके बारे में तो कोई ध्यान नहीं रखता भैया। खूब नाखून काटते हैं और खूब बाल भी कटवा लेते हैं, जबकि पंचक में जो है नख छेदन और बालों को काटना बिल्कुल मना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ग्रह दोष लगता है। अब जब हम घर का छप्पर डालते हैं, छप्पर कहते हैं आजकल की भाषा में, जो छत है ना हमारा, इसे छत भी कह देते हैं, लेंटर भी कह देते हैं। तो पंचक जब चल रहे हों तो यह छत नहीं डालना चाहिए। यदि इस समय छत डालते हैं तो मकान में अग्नि का भय रहता है, यानी मकान में आग लग सकती है। ऐसा ज्योतिष का वचन है, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये विद्वान लोग भी कहते हैं और ज्योतिष का भी ऐसा ही प्रमाण है। पंचक काल में लकड़ी, कंडे, घास फूस इत्यादि का संग्रह नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस समय यदि इन सब का, जैसे लकड़ी, कंडे, घास फूस इत्यादि का आप संग्रह करते हैं
तो उसमें आकर के सर्प अपना निवास बनाता है। पंचक काल में हमें ना तो नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं देना चाहिए और नौकरी ज्वाइन भी नहीं करना चाहिए। यदि हम आवेदन देते हैं अथवा हम अपने पदस्थापना पर ये पंचक के समय जाते हैं तो नाना प्रकार के दोषारोपण हमारे ऊपर लगते हैं। इसीलिए हमें पंचक समय का त्याग कर देना चाहिए। बंधुओं, इन 5 नक्षत्रों में कभी भूल करके भी किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। यदि कर्जा लेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो हमें पंचक के जो 5 नक्षत्र हैं इनमें अवश्य ही करना चाहिए। और हम जो कार्य बता रहे हैं, यदि ये पंचक के नक्षत्रों में आप इन कार्यों को करते हैं तो निश्चय ही आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। हम व्यापार, उद्योग, दुकान आदि का जो प्रारंभ कर सकते हैं इन 5 नक्षत्रों में। यदि व्यापार, दुकान या उद्योग को इन 5 नक्षत्रों में हम प्रारंभ करेंगे तो ऐसा कहा गया है कि बहुत ही लाभ होता है। मुंडन संस्कार भी कराया जा सकता है, मांगलिक कार्य भी कराए जा सकते हैं, सगाई, विवाह, गृह प्रवेश, वधू प्रवेश इत्यादि जो कार्य हैं वे कार्य भी हम इन पंचक के 5 नक्षत्रों में कर सकते हैं। लगन और फलदान का कार्य भी पंचक में किया जा सकता है और दक्षिण दिशा को छोड़ करके अन्य दूसरे दिशाओं की यात्रा भी की जा सकती है। जमीन, जायदाद, मकान इनकी जो खरीदारी है उसे करने में भी हमें लाभ हो सकता है। जलाशय, कुआं, तालाब, बावड़ी, हैंडपंप, ट्यूबवेल इनका हम निर्माण कर सकते हैं और वृक्षारोपण भी किया जा सकता है, बगीचा लगाया जा सकता है। ये पंचक के जो 5 नक्षत्र होते हैं ना, ये आभूषण खरीदने में, यानी नगद आभूषण हम खरीदते हैं तो नगद आभूषण खरीदने में ये 5 नक्षत्र बड़े विशेष फलदायी होते हैं। तो यह प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की जय। परशुराम।